नामालवेन कीर्तनीय सदा हरि नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम 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 धर्म की अधर्म पर प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या भारत अखंड भारत भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री बलभद्र महाप्रभु की भगवती सुभद्रा देवी की भगवती मनसा देवी की हर हर महादेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो महद्भ्यः शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। सोता ही नहीं देखते एक लाइट बंद कर देना। नारायण संपस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं
भक्तिमती मातृशक्ति। भारत के विविध क्षेत्रों से मान्य महानुभाव पधारे हैं। नेपाल से भी भगवत भक्त पधारे हैं। अतः मैं हिंदी में प्रवचन करना उचित समझता हूँ। कल मैंने कहा था कि 65 वर्षों के अंतराल में मैथिली में भाषण करने की क्षमता प्रायः विलुप्त हो गई। मैथिली समझ तो लेता हूँ, लेकिन धारा प्रवाह बोल नहीं पाता। आपकी आस्था की सराहना है, आपके अपनत्व की सराहना है। कल मैंने कहा था पुण्यों के प्रभाव से, भगवान की अनुकंपा के अमोघ प्रभाव से मानव जीवन सुलभ हुआ है। या जो हमारा आपका स्थूल शरीर है, जो एक दिन शव के रूप में परिलक्षित होता है, इसमें अद्भुत चमत्कृति है। इसके बाह्य हिस्से में पंच कर्मेंद्रियों को, पंच ज्ञानेंद्रियों को व्यक्त करने के संस्थान सन्निहित हैं। अभ्यंतर भाग में अंतःकरण पंचक और प्राण पंचक को अभिव्यक्त करने के संस्थान सन्निहित हैं। अभिप्राय यह है कि हमारा आपका स्थूल शरीर, जिसको 60 कौशिक अन्नमय कोश कहते हैं, समग्र सूक्ष्म शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है। सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है। कारण शरीर जीवात्मा का अभिव्यंजक संस्थान है। जीव जगदीश्वर का अभिव्यंजक संस्थान है। वेदांत वेद सच्चिदानंद तत्व ही विद्योपाधिक होकर जगदीश्वर के रूप में, अविद्योपाधिक होकर जीव के रूप में, तमः प्रधान प्रकृति को अंगीकार कर जगत के रूप में उल्लसित हुए हैं। जीव जगत और जगदीश्वर का मौलिक स्वरूप सच्चिदानंद तत्व ही सिद्ध होता है। यह मानव जीवन केवल भोगायतन नहीं है, अपितु कर्मायतन और ज्ञानायतन भी है। यदि हम चाहें तो जीवन काल में ही भगवत तत्व की अभिव्यक्ति हो सकती है। यद्यपि जल तरंग को जल का संगम सदा ही सुलभ रहता है, घटाकाश को महाकाश का संगम सदा ही सुलभ रहता है, वैसे ही जीवों को जीवन धन जगदीश्वर का संगम सदा ही सुलभ है। अभिप्राय है कि जीव का मौलिक स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म तत्व ही सिद्ध है। तो सब बैठ जाए भाई, तो व्यवस्था के नाम पर ये लाल कपड़े वाले बैठ जाए। प्रवचन में विघ्न पड़ता है, बैठिए। 22 जाओ बताइए तो सुनते ही नहीं। नारायण नारायण नारायण। कल मैंने कहा था कि 24 घंटे में 5 बार भजन का व्रत लीजिए, उसका निर्वाह कीजिए। ब्राह्म मुहूर्त में उठकर सूर्योदय के पूर्व कम से कम 15 मिनटों तक भगवान का चिंतन कीजिए, स्मरण कीजिए। सूर्योदय की वेला में 15 मिनटों तक भगवान का स्मरण कीजिए। मध्याह्न काल में 15 मिनटों तक भगवान का स्मरण कीजिए। संध्या की वेला में 15 मिनटों तक भगवान का स्मरण कीजिए और गाढ़ी नींद के पूर्व 15 मिनटों तक भगवान का स्मरण कीजिए।
24 घंटे में 1.25 घंटे 75 मिनट भगवत भजन का बल और वेग जीवन में होना चाहिए। भगवान का चिंतन करने पर प्रज्ञा शक्ति परिपुष्ट होती है, प्राण शक्ति परिपुष्ट होती है। मानव जीवन का उपयोग और विनियोग सबके हित में सुलभ होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने समानांतर 2 तथ्यों को उद्भाषित किया। क्षयाय जगतो हिताः सर्वभूत हिते रताः। गीता के 16वें अध्याय का अनुशीलन कीजिए, 5वें अध्याय का अनुशीलन कीजिए, 12वें अध्याय का अनुशीलन कीजिए। जो अराजक तत्व होते हैं, क्षयाय जगतो हिताः, जगत के हित पर पानी फेरने के लिए ही उनका जन्म होता है। इसके विपरीत जो दैवी संपत्ति संपन्न व्यक्ति होते हैं, उनका जीवन अपने लिए सबके लिए उपयोगी होता है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा आपका जीवन वसुधैव कुटुंबकम की बृहद मीमांसा या व्याख्या है। कल इसकी चर्चा हमने की थी। इसलिए केवल भोजन करने, संतान उत्पन्न करने तक जीवन की सीमा न हो, परिवार और पेट तक ही जीवन की सीमा न हो, पूरे ब्रह्मांड के हित में अपने जीवन का उपयोग और विनियोग हो। दैवी संपत्ति संपन्न होने पर अपना जीवन अपने हित में प्रयुक्त और विनियुक्त होता है। सबके हित में जीवन का उपयोग और विनियोग होता है। जब हम कमनीय वर्णीय सगुण निर्गुण भगवान का चिंतन करते हैं तो दिव्य जीवन की समुपलब्धि होती है। महायज्ञश्च यज्ञश्च ब्राह्मण्यं क्रियते तनु। मनु महाराज ने लिखा, यज्ञों के द्वारा, महायज्ञों के द्वारा, अंगन्यास के द्वारा, कर्मन्यास के द्वारा, भू शुद्धि के द्वारा, भूख शुद्धि के द्वारा देहेंद्रीय प्राणांतकरण में दिव्यता का संचार होता है। ब्रह्म तत्व के परिमार्गण का बल और वेग प्राप्त होता है। भगवत तत्व परिमार्गण के योग्य है, अनुसंधान करने योग्य है। इसीलिए आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निधिध्यासितव्य। मिथिला की ही गाथा है। याज्ञवल्क्य जी ने अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कहा, श्रवण करने योग्य है तो एकमात्र आत्म तत्व ही, मनन करने योग्य है तो एकमात्र आत्म तत्व ही, निधिध्यासन या ध्यान करने योग्य है तो एकमात्र आत्म तत्व ही, और दर्शनीय कोई है तो एकमात्र भगवत तत्व परमात्मा तत्व ही। कल यह भी तत्व उद्भाषित किया गया कि हमारे भगवान निरुपाधिक धरातल पर जहाँ निर्गुण निराकार सिद्ध होते हैं, वहाँ सोपाधिक धरातल पर सगुण निराकार और सगुण साकार भी सिद्ध होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाभाग ने एक तथ्य उद्भाषित किया, पावक युग सम ब्रह्म विवेको एक दारुगत देखिए एको। अग्नि का 2 रूप होता है, अव्यक्त दारुगत जो अग्नि है वह व्यक्त है, घर्षण के माध्यम से जो अग्नि है वो व्यक्त है, घर्षण के माध्यम से उद्भाषित जो अग्नि है वो व्यक्त है। हम सुनते हैं कि अग्नि तत्व दाहक और प्रकाशक है। यदि अग्नि तत्व को घर्षण के माध्यम से अभिव्यक्त न किया जाए तो यह शास्त्रार्थ का विषय ही बना रहेगा कि सचमुच में अग्नि दाहक है या नहीं, प्रकाशक है या नहीं। लेकिन जब घर्षण के माध्यम से अग्नि तत्व साकार होकर अभिव्यक्त होता है तब शास्त्रार्थ का अंत हो जाता है। सार्वभौम सिद्धांत यह उद्भाषित होता है कि अग्नि तत्व दाहक और प्रकाशक है। इसी प्रकार से कबीर बाबा ने कहा, सब घट मेरो सोई साइयाँ सोनों से न कोय, बलिहारी व घट की जा घट प्रगट होय। भगवान सबके हृदय में विद्यमान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से गुणतिष्ठति, ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष तमसा परमुच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विस्थितम, अहम आत्मा गुडाकेशा सर्वभूता से स्थिता। कल मैंने यह भी संकेत किया था कि
पुंडरीकाकार जो रक्त मांस पिंड है, पुंडरीकार होता है कमल, कमलाकार पुंडरीकाकार जो रक्त मांस पिंड है, उसके अंतर्गत जो सुषिर या छेद है, अवकाशप्रद आकाश है, उसमें अंतःकरण को अभिव्यक्त करने की क्षमता है। और अंतःकरण में परमात्मा को प्रत्यगात्मा के रूप में व्यक्त करने की क्षमता है। ऐसी स्थिति में सज्जनों हमारा जीवन ऐसा अनुपम है कि हम भगवत तत्व का श्रवण भी कर सकते हैं, मनन भी कर सकते हैं, भगवत तत्व का ध्यान भी कर सकते हैं, भगवत तत्व का हमें साक्षात्कार भी हो सकता है। हमारे भगवान निर्गुण निराकार भूमि में सच्चिदानंद स्वरूप सिद्ध होते हैं, विद्योपाधिक होकर वे जगदीश्वर सिद्ध होते हैं, लेकिन अपनी माया शक्ति के योग से वे समय समय पर पंचदेवों के रूप में श्री रामकृष्ण आदि के रूप में अवतीर्ण भी होते हैं। भगवद गीता के 4 अध्याय पर ध्यान केंद्रित कीजिए। अजोपि सन अव्ययात्मा कहकर भगवान ने, मैं आज हूँ, अव्ययात्मा हूँ, ऐसा कहकर भगवान ने अपने निर्गुण निराकार स्वरूप को स्थापित किया। भूतों का, प्राणियों का, पंचभूतों का नियामक हूँ, प्रकृति का भी नियामक हूँ, ऐसा कहकर भगवान ने अपने सगुण निराकार स्वरूप को स्थापित किया। संभवामि आत्ममाया संभवामि युगे युगे कहकर भगवान ने अपने सगुण साकार स्वरूप को स्थापित किया। हम सगुण साकार भी हैं, सगुण निराकार भी हैं, निर्गुण निराकार भी हैं। तद्वत हमारे भजनीय कमनीय भगवान सगुण साकार होते हुए सगुण निराकार है, सगुण निराकार होते हुए निर्गुण निराकार है। अवरोह क्रम से अगर कहें तो भगवान निर्गुण निराकार होते हुए सगुण निराकार हैं, सगुण निराकार होते हुए सगुण साकार हैं। जिनका भगवान, जिनका ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन भी सकता है, उन्हीं का ईश्वर साक्षात अवतार ले सकता है। हमारे ईश्वर जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं, इसलिए श्री रामकृष्ण आदि रूपों में समय समय पर अवतीर्ण भी होते हैं। तो भगवान के सगुण साकार स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। भारी लोचन विलोक अवधेशा तब सुनियौ निर्गुण उपदेशा, असतव रूप बखानौ जानौ पुन सगुण ब्रह्म रति मानौ। आप निर्गुण निराकार की बात करते हैं, जब तक मैं अपने नेत्रों के द्वारा कमनीय वर्णीय रामभद्र का दर्शन न कर लूँ, तब तक मुझे संतोष नहीं होगा। भरी लोचन विलोक अवधेशा तब सुनियौ निर्गुण उपदेशा। कमनीय वर्णीय निरावरण ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री राम के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में, राधा के रूप में, रुक्मिणी के रूप में, सीता के रूप में अभिव्यक्त हैं। इसलिए हम पंचदेवोपासक हैं। एक ही परमात्मा सृष्टि की रचना के लिए स्वयं को हिरण्यगर्भ सूर्य के रूप में व्यक्त करते हैं। सृष्टि का पालन करने की भावना से श्रीमन नारायण परात्पर पुरुषोत्तम विष्णु के रूप में व्यक्त करते हैं। सृष्टि का संहार करने के लिए वे परमात्मा ही स्वयं को रुद्र या शिव के रूप में उद्भाषित करते हैं। निग्रह करने के लिए शक्ति के रूप में स्वयं को उद्भाषित करते हैं। अनुग्रह नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए वे गणपति के रूप में स्वयं को उद्भाषित करते हैं। शिव पुराण के अनुसार पृथ्वी में उत्पादनी शक्ति की प्रधानता है, जल में पालनी शक्ति की प्रधानता है, अग्नि में संहिति शक्ति की प्रधानता है, वायु में निग्रह या व्यूहन शक्ति की प्रधानता है, आकाश में अनुग्रह नामक शक्ति की प्रधानता है। वैज्ञानिक धरातल पर विचार करें तो नीचे पृथ्वी अपेक्षाकृत अचल है, इसलिए इसका नाम अचला है। ऊपर वह आकाश स्थिर है। वेदांत प्रस्थान के अनुसार, सांख्य प्रस्थान के अनुसार, योग प्रस्थान के अनुसार आकाश यद्यपि कार्य है, फिर भी पृथ्वी जल तेज वायु की अपेक्षा स्थिर है। ऊपर आकाश स्थिर है, नीचे अपेक्षाकृत स्थैर्य पृथ्वी में है। तभी चंचल जल तेज और वायु से हम लाभ उठा पाते हैं। नीचे पृथ्वी अचला ना हो, ऊपर आकाश अचल ना हो तो
गमनशील जो हैं, गतिशील जो हैं, जल, तेज और वायु, इनका कोई अस्तित्व ना हो, इनकी उपयोगिता ना हो। तो हमने संकेत किया कि हमारे जीवन में पाचन शक्ति की दृढ़ता होनी चाहिए। ज्यों ज्यों व्यक्ति का जीवन उन्नत होता है त्यों त्यों उसमें उदारता की अभिव्यक्ति होती है। विचार करके देखें तो यह शरीर पांच भौतिक है। इसका मूल कारण पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश है। हमारे आपके शरीर भौतिक हैं, पांच भौतिक हैं। पंचभूतों का मूल प्रकृति है जो कि त्रिगुणमयी है। प्रकृति भगवान की शक्ति है। ब्रह्म शक्ति रेव प्रकृति ही मायाम तो प्रकृति विद्यात। भगवान की शक्ति का नाम ही सज्जनों प्रकृति है। कल मैंने यह तत्व भाषित किया कि सांख्यों के अनुसार जगत प्रकृति का परिणाम है। वेदांतों के अनुसार ब्रह्म शक्ति ही प्रकृति है। जगत प्रकृति का परिणाम है, ब्रह्म का विवर्त है। ब्रह्म तत्व ही स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में उल्लसित हो रहा है। पृथ्वी के रूप में, पानी के रूप में, प्रकाश के रूप में, पवन के रूप में, आकाश के रूप में, स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में परमात्मा तत्व ही उल्लसित हो रहा है। इसलिए सिया राम मैं सब जग जानी। कोई भी कार्य होता है उसको दो प्रकार की महत्ता प्राप्त होती है। ध्यानपूर्वक सुनिए। मिट्टी में रहने वाली स्निग्धता नाम की शक्ति है। पंचदशी कारणी शक्ति को उद्भाषित किया कि मृत्तिका में रहने वाली स्निग्धता नाम की शक्ति है। वह शक्ति अपनी विद्यमानता से अपने आश्रय शक्त को, पृथ्वी को सद्द्वितीय नहीं करती। पृथ्वी के कार्य घटादि को लेकर भी पृथ्वी में द्वैत का आधार नहीं होता। कोई भी शक्ति अपने आश्रय शक्तिमान या शक्त को अपनी विद्यमानता से सद्द्वितीय नहीं करते। यहाँ तक कि कोटि कोटि क्रियाकलापों को लेकर भी अपने आश्रय शक्तिमान या शक्त को सद्द्वितीय नहीं होने देती। यही शक्ति की अद्भुत चमत्कृति है। सब कुछ बना देती है, सब कुछ बन जाती है, तथापि द्वैत का आधान नहीं होने देती। इसीलिए मयाध्यक्षेण प्रकृति ही श्रूयते सचराचरम हेतुना न कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। भगवान की सत्ता, चित्ता, प्रियता का लाभ करके प्रकृति भगवान को जीव जगत जगदीश्वर तीनों रूपों में उल्लसित करती है। भगवत भजन से जीवन में अद्भुत बल और वेग की प्राप्ति होती है। जीवन का उपयोग अपने और सबके हित में होता है। इसलिए अपना जीवन केवल पेट पालने तक सीमित न रखें। एक विचित्र बात है, जो घर का मुखिया होता है, घर में जितने सदस्य होते हैं उनको भोजन दे करके भोजन करने की उसके मन में भावना होती है। इस भावना की प्रगल्भता के फलस्वरूप भूखे नहीं मरता। कोई भी व्यक्ति निर्धन ना हो, भगवान से प्रार्थना है, लेकिन मन की दरिद्रता ही बाहरी दरिद्रता में हेतु है। मन की दरिद्रता जो है बाहर की दरिद्रता का रूप धारण कर लेती है। हम एक संकेत करते हैं, गांव का मुखिया ऐसा होना चाहिए, अगर गांव में कोई भूखा रह गया तो मैं भोजन करने में अधिकृत नहीं, वो भूखा नहीं रहेगा। राष्ट्र का मुखिया ऐसा होना चाहिए, राष्ट्र में अगर कोई अन्न के बिना भूखा रह गया, पानी के बिना प्यासा रह गया तो मैं अन्न पाने योग्य नहीं, जल पीने योग्य नहीं। इसलिए हमने संकेत किया कि कल मैंने संभवतः यहाँ कहा था, राजनेता लोग जो होते हैं शब्द वेदी वाण चलाने में बड़े निपुण होते हैं। हमको ऐसे राजनेता नहीं चाहिए। राजविद्या ऐसे राजनेता, नेताओं में भी जो राजा हो, अर्थात जिसके जीवन में उदारता की पराकाष्ठा हो। ये जो राजनेता आजकल घूमते हैं प्रायः अपवाद स्थल को छोड़ दें तो कैसे होते हैं, शब्द वेदी वाण चलाने में निपुण होते हैं। दो दो शब्दों के माध्यम से इन्होंने भारत को कहाँ पहुँचा दिया। सवर्ण असवर्ण दो शब्दों का आलम्बन लेकर इन्होंने विभाजक रेखा खींच करके देश का अपकर्ष कर दिया, अपना उल्लू सीधा किया। श्रमजीवी बुद्धिजीवी
श्रमजीवी बुद्धिजीवी दो शब्दों का उपयोग करके इन्होंने अपना उल्लू तो सीधा कर लिया, देश को रसातल में पहुंचा दिया। एक नया अभियान चल रहा है, राष्ट्राध्यक्ष श्रीमती जी सावधान, आदिवासी और आगंतुक, ये दो शब्द भी बड़े घातक हैं। आदिवासी और आगंतुक यह शब्द भी घातक हैं। तिलक जी जहाँ कहीं भी हो सावधान होकर सुन लीजिए। जब हम कहते हैं आगंतुक और आदिवासी, इसका अर्थ होता है व्यास वशिष्ठ इत्यादि यहाँ के मूल निवासी नहीं थे। हमारे इतिहास को भी विकृत किया गया है, क्या व्यास वशिष्ठ इत्यादि यहाँ के मूल निवासी नहीं थे? इसलिए हमने संकेत किया कि आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। नीति और अध्यात्म से समन्वित शिक्षा पद्धति के द्वारा ही जीवन का उत्कर्ष हो सकता है। इसलिए जीवन में दिव्यता का आधान करने के लिए भगवत भजन का बल होना चाहिए, वेग होना चाहिए। अपना जीवन सबके हित में प्रयुक्त और विनियुक्त करना चाहिए। अब व्यावहारिक धरातल पर क्या करें? एक हिंदू परिवार से आस्थापूर्वक अपनत्वपूर्वक 1 रुपया रोज निकले, ऐसा संभव है या नहीं? आजकल ऐसा संभव नहीं है, आप लोग करके दिखाइए। एक हिंदू परिवार से आस्थापूर्वक अपनत्वपूर्वक 1 रुपया रोज निकले, 1 घंटा रोज निकले, अपने क्षेत्र को सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सभ्यताप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना में उस रुपये और समय का उपयोग कीजिए। कि जो मंदिर, मनसा जी का मंदिर, वहाँ मनसा देवी प्रतिष्ठित हुई हैं। स्कंद पुराण में एक तथ्य उद्भाषित किया गया है, मांत्रिक, तांत्रिक, यांत्रिक विधा से किसी अर्चा विग्रह में भगवत तेज का आधान किया जाता है। मांत्रिक, तांत्रिक, यांत्रिक विधा से अर्चा विग्रह में, मूर्ति में व्यापक परमात्मा तत्व को अभिव्यक्त किया जाता है। जैसे व्यापक जो अग्नि तत्व है घर्षण के द्वारा व्यक्त किया जाता है, तब वो दाहक और प्रकाशक सिद्ध होता है। वैसे ही मांत्रिक, तांत्रिक, यांत्रिक विधा से अर्चा विग्रह में भगवत तत्व को अभिव्यक्त किया जाता है। भगवत तत्व जब अभिव्यक्त हो जाता है, विधिवत उसकी समर्चा होनी चाहिए, मूर्ति की विधिवत भोग राग की व्यवस्था होनी चाहिए, तो देवता की कृपा से पूरा क्षेत्र मंगलप्रद होता है, सबका हित होता है। मठ मंदिर को अपना दुर्ग बनावे, केंद्र बनावे। अपना घर आपका केंद्र नहीं, मठ मंदिर आपका केंद्र होना चाहिए, दुर्ग होना चाहिए। राजनेताओं की कुदृष्टि के कारण, सत्ता लोलुपता के कारण, अदूरदर्शिता के कारण, हीन मनोवृत्ति के कारण देश का विभाजन हुआ। जो लोग पाकिस्तान छोड़कर भगने में समर्थ हुए, अपने रिश्तेदार नातेदार से विलग हो गए, बहुतों की आंखों के सामने गाजर मूली की तरह है, उनके सगे संबंधी काट दिए गए, खून की नदी बह गई। फिर भी जो जीवित भारत में आए, परिवार से बिछुड़ गए थे, आखिर मठ मंदिर में ही उनको आश्रय मिला। इसलिए अपने दुर्ग के रूप में, किला के रूप में मठ मंदिर को व्यवस्थित कीजिए, परिपुष्ट कीजिए। राजा महाराजा जब शिकार करने जाते थे, सैनिकों से, अपने मंत्रियों से बिछुड़ जाते थे, उस समय किसी संत के यहाँ कुटिया में जाकर उनको अन्न जल की प्राप्ति होती थी, वो विश्राम करते थे। भूदेवी जगत जननी भगवती सीता, उनको मैं बड़ी बहन मानता था। एक दिन उन्होंने ध्यानावस्था में प्रकट होकर कहा, आप मुझे छोटी बहन माना करो। तब से मैंने सीता जी को छोटी बहन मानना शुरू कर दिया। सच्ची घटना है, मैं झूठ बोलता ही नहीं। बिल्कुल बालिका के रूप में, 4 वर्ष की बालिका के रूप में प्रकट होकर कहा,
आप मुझे बड़ी बहन नहीं छोटी बहन माना करो। तो मैं तब से छोटी बहन मानता हूँ। भूदेवी, मर्त्यलोक में भूदेवी के रूप में उनकी सीता जी की आराधना होती है। वैकुंठ में श्री देवी के रूप में सीता जी की आराधना होती है। और नीला देवी के रूप में सबसे अंतरंग शक्ति के रूप में भगवती की आराधना होती है। कल मैंने संभवतः यहाँ कहा था, श्री रामानुज संप्रदाय में नीला भगवती की आराधना शीतोपनिषद का अनुशीलन करने पर यह तथ्य सिद्ध होता है। नीला देवी, नीला देवी का क्या काम है? जैसे कोई पत्नी पति को रिझा लेती है और कहती है उसके अमुक अपराध को क्षमा कर दीजिए, ऐसे भगवती सीता भगवान रामभद्र को अत्यंत अनुकूल कर लेती हैं। भगवान कहते हैं बोलो बोलो क्या चाहती हो? महाराज आपका नाम लेकर वह व्यक्ति पल रहा है, आपकी कृपा उस पर होनी चाहिए। एक बार अपने स्वरूप की झांकी उसको दिखा दें, कब वो काम अवसर पाए। भगवती सीता की कृपा से ही व्यक्ति रामभद्र को प्राप्त कर सकता है। एकं ज्योतिरभूद्वेधा राधा माधव रूपकम तस्मात् ज्योतिरभूद्वेधा राधा माधव रूपकम। एक ही वेदांत वेद्य परमात्मा तत्व सीता राम राधा कृष्ण युगल रूप में शिव पार्वती के रूप में अभिव्यक्त है। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने भगवत गीता के 14वें अध्याय के इस तथ्य को उद्भाषित किया कि शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं होता। दो रूपों में हम भगवती सीता की, राधा की, रुक्मिणी की आराधना करते हैं। एक भगवान की शक्ति के रूप में, एक भगवत तत्व के रूप में ही। भगवान की 3 प्रकार की शक्ति का वर्णन विष्णु पुराण में किया गया है। सत से संबद्ध शक्ति, चित्त से संबद्ध शक्ति और आनंद से संबद्ध शक्ति, लादनी शक्ति, संबित शक्ति, संधिनी शक्ति। भगवान की शक्ति के 3 प्रभेद हैं, लादनी शक्ति, संबित शक्ति और संधिनी शक्ति। तीनों शक्तियों के रूप में और स्वयं शक्तिमान के रूप में भगवत तत्व ही उल्लसित है, विलसित है। शक्ति और शक्तिमान में तत्वता कोई विभाजक रेखा नहीं है। शीतोपनिषद में कहा गया जब भगवती सीता ब्रह्म के ही अवतार मानी जाती हैं तब शक्ति कहाँ रहेगी? एक दार्शनिक धरातल पर सिद्धांत है, ध्यानपूर्वक सुनिए। शक्ति कार्यान्वयी होती है, शक्ति प्रत्यक्ष नहीं होती। शाक्तागम के अनुसार तो 10 महाविद्या के रूप में शक्ति उल्लसित है, लेकिन वहाँ भी वस्तु स्थिति है कि शक्ति कार्यान्वयी होती है। अग्नि का स्पर्श हो जाने पर दाह का अनुभव होता है, स्फोट या दाह भी अनुभव का विषय है। अग्नि तत्व का भी नेत्रों से दर्शन होता है, लेकिन अग्नि में रहने वाली दाहिका शक्ति या प्रकाशिका शक्ति का दर्शन नहीं होता। शक्ति कार्यान्वयी होती है, फलबल कल्प है शक्ति। विविध प्रकार के कार्यों को देखकर कारण में रहने वाली विविध प्रकार की शक्तियों का अनुमान होता है। तो हमने एक संकेत किया, गुलाब के बीज, मुझे मालूम है यहाँ बीज शब्द पारिभाषिक है, अंकुर इत्यादि को उत्पन्न करने वाली शक्ति से विशिष्ट सामग्री का नाम बीज है। गुलाब के बीज में जहाँ तीक्ष्ण कांटों को व्यक्त करने की क्षमता है, डंठल को व्यक्त करने की क्षमता है, पत्तियों को व्यक्त करने की क्षमता है, वहाँ इनसे विलक्षण दिव्यात दिव्य अनुपम पराग मकरंद को भी व्यक्त करने की क्षमता है। पराग मकरंद से युक्त पुष्पों को भी व्यक्त करने की क्षमता है। कोई व्यक्ति विशेषाधिकार का प्रयोग करना चाहिए इमरजेंसी पीरियड के समान, अरे वो गुलाब के बीज कांटों को उत्पन्न कर सकते हो, पत्तियों को उत्पन्न कर सकते हो, डंठल को उत्पन्न कर सकते हो, लेकिन दिव्यात दिव्य पराग मकरंद से युक्त पुष्पों को प्रकट नहीं कर सकते। तो वो गुलाब का बीज कहेगा तेरी ऐसी तैसी भक्त। इसका मतलब गुलाब के बीज पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता। गुलाब का बीज जहाँ कांटों को उत्पन्न कर सकता है,
पत्तियों को उत्पन्न कर सकता है, डंठल को उत्पन्न कर सकता है, वहाँ दिव्यात दिव्य पराग और मकरंद से युक्त पुष्पों को भी व्यक्त कर सकता है। उपनिषदों में लिखा है जब किसी अली का भ्रमण का मन सर्वतो भावेन, किसी अली का भ्रमण का मन सर्वतो भावेन मकरंद के पान में समासक्त हो जाता है, पराग में भी वो क्षमता नहीं होती उसके चित्त को समाकृष्ट कर सके, कर्षित कर सके। हमने संकेत किया, गोस्वामी तुलसीदास जी महाभाग ने एक भावना व्यक्त की, मन मधुकर पन कै तुलसी रघुपति पद कमल वसई हम। मेरे जीवन में कभी ऐसे सौभाग्य का उदय होगा जब मैं अपने मन रूपी मधुकर को, भौरा को भगवान श्री रामभद्र के दिव्य चरण कमलों के मकरंद में पराग और मकरंद में पराग से भी अंतरंग मकरंद में रमा सकूँगा। मन मधुकर पन कै तुलसी रघुपति पद कमल वसई हम। इसलिए अपने चित्त को भगवत तत्व की ओर समाकृष्ट करना चाहिए। अभ्यासाद रमते यत्र, अभ्यास करते करते भगवान में चित्त रम जाता है। दुखांतम च निगच्छति, अभ्यासाद रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। आनंद सिंधु में जब मन निमग्न हो जाता है तो यह भव सिंधु आनंद सिंधु के रूप में ही उल्लसित होता है। मैं एक विशेष तथ्य यहाँ उद्भाषित करता हूँ, वह 15-20 दिनों से यह बात में कहने लगा हूँ। थोड़ा विचार करें, भगवान नाम के प्रभाव से भव सिंधु में हम थाह पा सकते हैं। नामार्थ के अनुसंधान पूर्वक भगवान नाम के प्रभाव से भव सिंधु में थाह पा सकते हैं, भव सिंधु के पार जा सकते हैं, भव सिंधु को सुखा सकते हैं और भव सिंधु को आनंद सिंधु के रूप में उल्लसित कर सकते हैं। क्रम है वैखरी वाक्य, नामार्थानुसंधान पूर्वक वैखरी वाक्य का आलम्बन लेते हैं, भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं तो क्या होता है, भव सिंधु में थाह पाने की क्षमता आ जाती है। मध्यमा वाक्य का आलम्बन लेकर भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं तो क्या होता है, भव सिंधु के पार जाने की क्षमता आ जाती है। और अगर हम पश्यंती वाक्य का आलम्बन लेकर भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं, भव सिंधु सूख जाता है। और अगर परा वाक्य का आलम्बन लेकर भगवान का स्मरण करते हैं, भव सिंधु आनंद सिंधु के रूप में उल्लसित हो जाता है। चारों विधा हमने बताई। वैखरी वाणी नामार्थानुसंधान पूर्वक वैखरी वाणी के द्वारा जब हम भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं, भव सिंधु में थाह पाने की क्षमता आ जाती है। और उसके बाद मध्यमा वाक्य के द्वारा जब हम मनोनिष्ठ वाक्य के द्वारा, मध्यमा वाक्य के द्वारा जब हम भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं, तब भव सिंधु के पार हो जाते हैं। उसके बाद पश्यंती, उपनिषदों में एक तत्व उद्भाषित किया गया, पश्यंती वाक्य को पश्यंती क्यों कहते हैं? योगी जिस वाक्य के द्वारा देखते हैं, सुनिए, वाक्य द्वारा देखना योगियों का काम। योगी जिस वाक्य द्वारा देखते हैं उस वाक्य का नाम है पश्यंती। पश्यंती वाक्य का आलम्बन लेकर जब हम भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं तो भव सिंधु सूख जाता है। और परा वाक्य का आलम्बन लेकर जब हम भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं तो भव सिंधु आनंद सिंधु के रूप में उल्लसित हो जाता है। आनंद सिंधु मध्य तव वासा, बिनु जाने कत मरत पियासा, धोबिया जल बिच मरत पियासा, पानी में ठार पीवे नहीं मूर्ख, अच्छा जल है खासा। लेकिन तुलसीदास जी, कबीरदास जी ने कहा, धोबिया, अज्ञानी जी, धोबिया जल बिच मरत पियासा, पानी में ठार पीवे नहीं मूर्ख, अच्छा जल है खासा। तुलसीदास जी ने कहा, दिखा आनंद सिंधु मध्य तव वासा। आनंद सिंधु के मध्य में क्षेत्रफल को निकाल सकता है?
आनंद सिंधु के मध्य में तेरा निवास है। लक्षणा आनंद सिंधु ही है, तेरा मौलिक स्वरूप आनंद स्वरूप ही है। हर व्यक्ति की पराकाष्ठा की प्रीति आत्मा में डंके के चोट से तथ्य को उद्भाषित करती है। आत्म तत्व परप्रेमास्पद होने के कारण परमानंद स्वरूप है। कल मैंने कहा था, नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियम भवति। अन्यों में प्रीति आत्मा के लिए होती है, आत्मा में प्रीति किसी अन्य के लिए नहीं होती। भगवान हमारे आत्मी भी हैं और आत्मस्वरूप भी हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, भगवान हमारे आत्मीय हैं और आत्मस्वरूप भी हैं। अभिस्वंग किसको कहते हैं? ममतास्पद में अहंता जाकर निरूढ़ हो जाती है, उसी का नाम अभिस्वंग है। अनभिस्वंग शब्द का प्रयोग है गीता में। भगवान शंकराचार्य ने अभिस्वंग का अर्थ किया, ममतास्पद में अहंता जाकर निमग्न हो जाए। पहले भगवान को ममतास्पद बनाइए, भगवान मेरे हैं। भगवान को ममतास्पद बनाएंगे तो ममता भगवान में निरूढ़ होकर अहंता के रूप में परिणत हो जाएगी। भगवान ममतास्पद ही नहीं बल्कि अहंतास्पद भी हो जाएंगे। अर्थात भगवान हमारे आत्मी ही नहीं अपितु आत्मस्वरूप भी सिद्ध हो जाएंगे। अगर भगवान केवल आत्मी हों, आत्मस्वरूप सिद्ध न हो तो अपनी अपेक्षा किंचित न्यून प्रीति के विषय भगवान रहेंगे। इष्ट भी बनाया और अपनी अपेक्षा न्यून प्रीति का विषय बनाया, इष्ट का अपमान हुआ या नहीं? इसलिए बहुत ऊंची बात है, भगवान हमारे आत्मी ही नहीं बल्कि आत्मस्वरूप भी हैं। इसलिए तुलसीदास जी महाराज की बात में कहता हूँ दोहावली, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, होय राम का नाम लो तुलसी तज कुसमाज। दोहावली, बिगड़ी जन्म अनेक की, अनेकों जन्मों से बात बिगड़ती आ रही है अनादिकाल से। सुधरे आज ही और अब ही, जो कुछ बिगड़ गया उस पर पानी फेरने में हम समर्थ हो सकते हैं आज ही और अभी। कितना बढ़िया, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज। साधन क्या है? होय राम का नाम लो, राम जी का हो करके राम का नाम लो। विधि निषेध क्या है? तुलसी तज कुसमाज, हर तजमन हरि विमुखन को संग, जिनके संग पुकुध उपजत है परत भजन में भंग। भंग माने भंग हो जाता, भगवत भजन विखंडित हो जाता। इसलिए बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरी अब ही आज, होय राम का नाम लो तुलसी तज कुसमाज। राम का हो करके राम का नाम लें, राम का हो करके राम का नाम लेंगे, काम बन जाएगा। बहुत अच्छी बात है। मिथिलांचल है ना, मैंने एक लहर चलाई थी, उसका अनुपालन कितने अंशों में हुआ नहीं पता। हर घर में भगवती सीता का चित्रपट होना चाहिए। मिथिला में ही सीता जी उपेक्षित है, समझ गए? मिथिला में ही सीता जी उपेक्षित हैं। दुर्गा जी का चित्र तो मिल सकता है, काली जी का चित्र तो मिल ही सकता है, लेकिन हर घर में, ध्यान दें आप लोग, हर घर में भगवती सीता का चित्रपट होना चाहिए। इतनी क्रांति तो लाइए। हर घर में भगवती सीता आराध्या जगत जननी भूमिजा जगत जननी सीता आराध्या का चित्रपट होना चाहिए। भगवान का नाम लें, भगवान का नाम, भगवान का नाम मैंने कहा भव सिंधु में था पा सकते हैं, भव सिंधु के पार जा सकते हैं, भव सिंधु सूख सकता है और भव सिंधु आनंद सिंधु के रूप में ही उल्लसित हो सकता है। जिनके जीवन में भव सिंधु आनंद सिंधु हो जाता है, बहुत बढ़िया। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज, भाव में भेद नहीं है, भाषा में भेद है।
भक्तों की भाषा है, आनंद सिंधु में भव सिंधु की भावना हो गई है। सदा तद्भाव भाविता है, गीता के द्वारा समर्थित है यह वाक्य। ज्ञानी क्या कहते हैं? आनंद सिंधु में भव सिंधु का भ्रम हो गया। एक की दृष्टि में आनंद सिंधु में भव सिंधु की भावना हो गई है। क्यों? आनंदाध्येव खलिमानि भूतानि जायन्ते। यह जगत आनंद स्वरूप परमात्मा से प्रकट हुआ है, आनंद स्वरूप परमात्मा के द्वारा उल्लसित है। महाप्रलय में आनंद स्वरूप परमात्मा में जाकर ही विलीन हो जाता है। एक विचित्र बात है सज्जनों, दुख जो है आत्मा की परंपरा में नहीं है, अज्ञान की परंपरा में। दुख जो है आत्मा की परंपरा में नहीं है, अज्ञान की परंपरा में है। और सुख आत्मा की परंपरा में है। सुख जो हमको प्राप्त होता है, प्रिय, मोद और प्रमोद। सुख के व्यावहारिक धरातल पर तीन प्रभेद हैं, प्रिय, मोद और प्रमोद। प्रिय माने इच्छित वस्तु। मान लीजिए यहाँ लोगों को दही बहुत प्रिय है, रात में भी दही पाते हैं। इच्छित वस्तु मक्खन, दही, हम तो इन्हीं का नाम ले सकते हैं। एक बात तो सुन ही लें, मानना हो माने, न मानना हो न माने। महाभारत में मांस का अर्थ लिखा गया है। महाभारत में मांस की नियुक्ति दी गई है। माम का अर्थ होता है मुझको, स का अर्थ होता है सह। आज जिसके शरीर को भोजन बना के खा रहा हूँ, देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता। एक न एक दिन मेरे शरीर को वह भी इसी प्रकार भोजन बना के खा लेगा। महाभारत में मांस का अर्थ यही किया गया है। मांस मुझको वह, आज जिसके शरीर को मैं भोजन बना के पा रहा हूँ, एक न एक दिन देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता। एक दिन मेरे शरीर को भी इसी प्रकार वह खा लेगा। इसीलिए मनु जी ने लिखा, निवृत्तिस्तु महाफला। जहाँ तक बन सके निवृत्ति परायण होना चाहिए। आहार की शुद्धि से अंतःकरण शुद्ध होता है। आहार शुद्ध और सत्व शुद्धि, और सत्व गुण सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि माने अंतःकरण की शुद्धि होती है। देहेंद्रीय प्राणांतःकरण शुद्ध होता है। देहेंद्रीय प्राणांतःकरण शुद्ध होने पर क्या दिव्यता आती है? जंग आदि कालू से दोषों से विनिर्मुक्त लोहा को गुरुत्व युक्त चुंबक का स्वाद सानिध्य सुलभ हो जाता। सम्मुख फिर से सुनिए, जंग आदि कालू से दोषों से विनिर्मुक्त लोहा को जब गुरुत्व युक्त चुंबक का सम्मुख और सानुकूल संयोग प्राप्त होता है, लोहा सर्वतोभाविन चुंबक की ओर ही समाकृष्ट होता है। इस प्रकार शुद्ध आहार व्यवहार के द्वारा जब व्यक्ति का चित्त शुद्ध हो जाता है, तो आत्मा परमात्मा महात्मा की ओर ही समाकृष्ट होता है। अपने जीवन में वह दिव्यता लावें कि हमारा चित्त आत्मा परमात्मा महात्मा की ओर ही समाकृष्ट हो। आहार की शुद्धि से जीवन में दिव्यता का संचार होता है। इसलिए जहाँ तक बन सके सात्विक आहार विहार का सेवन करना चाहिए। युक्त आहार विहार व्यवहार का बहुत महत्व है। यह मिथिलांचल 22 जीवन मुक्त राजाओं ने यहाँ पर शासन किया। विश्व में इस दूसरा इतिहास मिलना कठिन है। विदेह, देह में रहकर भी विदेह, बहुत बढ़िया। सुखदेव जैसे मनीषी भी यहाँ करके तत्व ज्ञान प्राप्त किए। सुनिए, महाभारत की कथा है। भगवान सुखदेव, उनकी कृपा है, याद आ गई। मैं 1966 में हिमालय में लता की लंगोटी लगाए, जहाँ तक मुझे ध्यान है, यही केवल कटिवस्त्र धारण किए जा रहा था। मन में सोचा नीचे गंगा जी हैं, ऊपर पर्वत है, वन है, कोई सिद्ध महात्मा का दर्शन तो हुआ नहीं। तत्काल 16 साल की आयु में श्यामले सुखदेव जी महाराज ने 1 मिनट के लिए दर्शन दिए। तो संन्यास का सर्वप्रथम मंत्र उन्हीं से प्राप्त हुआ, दीक्षा उन्हीं से प्राप्त।
इस जीवन में भगवान सुखदेव जी से मैं दीक्षित भी हूँ, भगवान सुखदेव जी ने। तो आज भी सुखदेव जी स्मरण करने पर प्रकट होते हैं। तो हमने संकेत किया भगवान किनके पुत्र थे? सुखदेव जी। वेदव्यास जी ने ज्ञान विज्ञान से संपन्न किया। सुखदेव जी ने कहा और कुछ पिता पुत्र का संबंध था। उन्होंने कहा कि यही परम स्थिति है। कभी कभी भ्रम होता है, अप्राप्त भूमिका में प्राप्त भूमिका का भ्रम हो जाता है, अप्राप्त भूमिका में अप्राप्त भूमिका का विभ्रम हो जाता है। सा काष्ठा सा परागति है। सुखदेव जी बिल्कुल आनंद विभोर जीवन मुक्त, फिर भी उनको होता था पिताजी तो है ना, कहीं लाड़ प्यार में न कह रहे हों, यही परिस्थिति। उन्होंने कहा कि सुनो, तुमको और अधिक ज्ञान विज्ञान प्राप्त करना हो, मेरे यजमान जनक जी हैं, वहाँ जाओ। लेकिन अगर ब्राह्मण के रूप में ही तुम घोषित करोगे जाओगे, वो क्षत्रिय हैं, विधिवत आरती उतारने के लिए आएंगे, भेंट पूजा की सामग्री लेकर आएंगे। पहले ही कहलवा देना, भले ही मैं आपके गुरुदेव व्यास जी का शिष्य हूँ, आप मेरे यजमान हैं, लेकिन मैं जिज्ञास होकर आया हूँ। फिर वेदव्यास जी ने क्या कहा मालूम है? तुम सिद्ध हो, 5 मिनट में भी तुम जनक जी के यहाँ नभो मार्ग से पहुँच सकते हो। पैदल चल के जाना, तब ज्ञान विज्ञान बचेगा। पैदल चल के जाना। पैदल चलते चलते सुखदेव जी आए। द्वारपालों ने कहा आपके गुरुदेव व्यास जी के सुपुत्र सुखदेव जी आए हैं। सुखदेव जी ने कहा आप यजमान बन के नहीं आइए, मैं शिष्य बन के आया हूँ, आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ। परीक्षा ली, विश्व सुंदरियों को भेज करके, गुलाब जामुन आदि को भेज करके, तनिक विद्युति में डमाडोल स्थिति नहीं हुई, सब प्रकार से परीक्षित पास हो गए सुखदेव जी। तब अंत में कहा क्या जनक जी ने, तुम्हारी जो स्थिति है वही पराकाष्ठा की है। आपने जो पिताजी से ज्ञान विज्ञान लिया, मैं डंके की चोट से कहता हूँ, उस ज्ञान विज्ञान को आप आत्मसात कर चुके हो। यहाँ सुखदेव जी जैसे सिद्ध मुनीन्द्र भी आकर के भी संतुष्टि प्राप्त कर चुके हैं। ये मिथिलांचल है, मिथिला की भूमि है, इसलिए केवल भौतिकता की धारा में न बह करके अध्यात्मनिष्ठ होना चाहिए। विदेहों की नगरी है, इसलिए जीवन मुक्तों की नगरी है। जीवन मुक्त माने जीवित अवस्था में ही भगवत स्वरूप को प्राप्त जो मनीषी होते हैं वो जीवन मुक्त होते हैं। अब तक के प्रवचन का सार यह निकला, केवल भोजन के लिए जीवन नहीं है, संतान उत्पन्न करने के लिए जीवन नहीं है। इसी जीवन में भगवत प्राप्ति का वानक बने। हमारे भगवान सगुण साकार भी हैं, सगुण निराकार भी हैं, निर्गुण निराकार भी हैं। सगुण साकार इष्ट देव का साक्षात कर लेना चाहिए। सगुण साकार की उपासना जब भरपूर हो जाती है तो मन अपने आप सगुण निराकार की ओर समाकृष्ट होता है। सगुण निराकार की उपासना जब परिपुष्ट हो जाती है तो मन अपने आप निर्गुण निराकार की ओर समाकृष्ट होता है। जब मैं हिमालय में रहता था उन दिनों सिद्ध संत साधकों की भरमार, अब तो दूसरी कहानी। उस समय कुछ संत महात्मा कहते थे निर्गुण उपास्य नहीं है। शास्त्रार्थ का मुख्य विषय होता था हिमालय में निर्गुण परमात्मा क्या है, उपास्य नहीं है। मैं बद्रीनाथ में 3 महीने रह चुका हूँ। केवल एक छोटा सा वक्त था, रात में होता था, बस सर्दी के कारण शरीर छूटा 1 मिनट। वहाँ के जो प्रबंधक थे त्रिपाठी जी, वो कहते थे कंबल दे दूँ कुछ। हमने कहा नहीं, शरीर पूर्णा हो तो यही हो। एक छोटा सा खादी का अंगोछा था, वही, और कुछ नहीं। एक लंगोटी, एक खादी का अंगोछा बद्रीनाथ में। तो हमने संकेत किया। हमने संकेत क्या किया? बद्रीनाथ
बद्रीनाथ बहुत कृपालु हैं। भगवान बद्रीनाथ आदि शंकराचार्य के द्वारा चिन्मय कर कमलों से पुनः प्रतिष्ठित बद्रीनाथ है। द्वारकाधीश भगवान आदि शंकराचार्य के चिन्मय कर कमलों के द्वारा पुनः प्रतिष्ठित हैं। पुष्कर में ब्रह्मा जी भगवान आदि शंकराचार्य के चिन्मय कर कमलों के द्वारा पुनः प्रतिष्ठित हैं। हमने संकेत किया श्री जगन्नाथ जी दारू ब्रह्म, इनका दर्शन भी विलुप्त हो गया था। भगवान आदि शंकराचार्य के चिन्मय कर कमलों से पुनः से जगन्नाथ आदि दारू ब्रह्म की उद्भावना हुई, प्रतिष्ठा हुई। तो चलते फिरते उठते बैठते सगुण साकार भगवान के नाम का, राम कृष्ण आदि नामों का संकीर्तन करें। भगवान नाम के प्रभाव से, वैखरी वाक्य के प्रभाव से, मनोनिष्ठ वाक्य के द्वारा जप होने लगेगा। मध्यमा वाक्य मनोनिष्ठ वाक्य के द्वारा जप होने लगेगा। जब मनोनिष्ठ वाक्य मन के सहित बुद्धिगत हो जाएगी तो पश्चंती वाक्य से जप होने लगेगा। आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अव्यक्त भावापन्न जब बुद्धि हो जाएगी, बुद्धिगत मनोनिष्ठ वाक्य हो जाए, तब हम परावाक्य से भी जप कर सकते हैं। आज के प्रवचन का सारांश हुआ, पहले भवसिंधु में थाह पाने की योग्यता प्राप्त कीजिए, फिर भवसिंधु के पार जाने की योग्यता प्राप्त कीजिए, फिर भवसिंधु को सुखा देने की योग्यता प्राप्त कीजिए, फिर भवसिंधु को आनंद सिंधु के रूप में उल्लसित करने की योग्यता प्राप्त कीजिए। आनंद सिंधु बाध्यता उवासा बिनु जाने कत भरस पियासा। आनंद स्वरूप परमात्मा ही जगत के निमित्त उपादान कारण है। आनंद की प्राप्ति परमात्मा की परंपरा से है और दुख की प्राप्ति अज्ञान की परंपरा से है। इसलिए हमने कहा संधिनी शक्ति, संवित शक्ति, लादनी शक्ति, संधनी शक्ति सत प्रधानम, संवित शक्ति चित प्रधानम, लादनी शक्ति आनंद प्रधानम। तो संधनी शक्ति सर्वस्व भूता, संवित शक्ति सर्वस्व भूता, लादनी शक्ति सर्वस्व भूता। जगत जननी सीता के चरणों में भगवती सीता जी छोटी बहन लाडली प्यारी के चरणों में प्रणाम। हर हर महादेव।